उसके लिए अभी मुझे बाकी लोगों के नाम मालूम नहीं है, माफी चाहता हूँ। साथ ही कुछ बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे कि जरा दिखाइए थोड़ा वो वाला बैनर दिखाइए, वो जो हाथ में लीजिए वो, अरे भैया ऐसा वो निकालिएगा, ये जरा दिखाए सबको। क्या लिखा है इसमें? ड्राइवर आयोग लागू करो। क्या है ड्राइवर आयोग? तो साथियों, देश भर में ड्राइवरों को जो मारा पीटा जा रहा है और उनका शोषण हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं होती। जैसा आप बिहार में जाते हो, उत्तर प्रदेश में जाते हो, हमारे महाराष्ट्र में आते हो, अगर वहां पे किसी ड्राइवर का किसी छोटी गाड़ी से अगर चोट लगता है तो वो तुरंत क्या करता है? मारने लगता है, सही है ना? तो हम अगर पुलिस स्टेशन चले गए तो क्या होता है? पुलिस हमारी सुनती नहीं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये तो बिहार से आया है, ये क्या करेगा? तो इसके लिए ड्राइवर आयोग काम किस लिए मांग रहे हैं? ड्राइवर आयोग इसलिए मांग रहे हैं कि अगर हम किसी पुलिस थाने में जाते हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम ड्राइवर आयोग के पास जाएंगे और हमारी सुनवाई के लिए उनको मजबूर करेंगे। ड्राइवर आयोग। और अभी ड्राइवर डे के बारे में हमारे आजू भाई ने आपसे बोला, इसलिए मैं बात में दोहराना चाहूंगा। भूपेंद्र भाई आवरेज बात क्या है? भूपेंद्र भाई के हम क्या चाहते हैं? वेलफेयर बोर्ड। वेलफेयर बोर्ड किसकी है? क्या करेगा वेलफेयर बोर्ड? वेलफेयर बोर्ड धर्मेंद्र भाई का हम अगर हमारे नसीब में बीमार गिरता है तो उसका इलाज के लिए जो पैसा लगता है वो हम कहाँ से लाएंगे? नहीं ला पाते, तो हमारा जो इलाज है वो पूरा सरकार करेगा, सही है ना? और अगर हमारा अपघात होता है, किसी का मृत्यु होता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं, उसके जो परिवार होता है, उसका क्या? तो उसके लिए उसको कम से कम 25 लाख रुपए मिलना चाहिए। 25 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वेलफेयर बोर्ड, सही है ना? और एक साथियों, हमें चाहिए बुढ़ापे में पेंशन। बुढ़ापे में हमें क्या चाहिए? उम्र के 60 साल के बाद हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। 60 साल के बाद में हमें पेंशन मिलनी चाहिए, जो पेंशन सरकारी ड्राइवर को मिलती है ना, समस्तीपुर के सही है ना? जो पेंशन 60 साल के बाद जो सरकारी ड्राइवर है उसको मिलती है, वो पेंशन हमें चाहिए, सही है? अब एक बात मुझे बताओ, तो आप बोलोगे अरे बाबा कामदेव कोई तो आया था बिहार के, अपना पटना में आया था और वो ऐसा बोल के चला गया कि ड्राइवर को पेंशन मिलेगी। भला ये कभी हो सकता है? ड्राइवर को पेंशन मिल सकती है क्या? ऐसे बहुत सारे ड्राइवर सोचते। साथियों, मैं ऑटो चालकों में काम करने का, मैं खुद ऑटो चलाता हूँ। हमारे आजू भाई और हमारे भूपेंद्र भाई और हमारे सब साथी मुझे कहते कि बाबा साहब आप खाकी ड्रेस पहनो। अभी सबने खाकी ड्रेस पहना है ना, तो मुझे कहते हैं आप खाकी ड्रेस पहनो। लेकिन साथियों, मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं बचपन से मतलब उम्र के 18 साल से ऑटो चलाता हूँ और हमारे महाराष्ट्र में ऑटो का ड्रेस है ये सफेद शर्ट और सफेद पैंट। तो मैंने जरा शर्ट ज्यादा पहन लिया, थोड़ा शॉर्ट है। तो हमारे भूपेंद्र भाई बोले थे कि बाबा साहब आपको ड्राइवर के भेष में आना है, तो हमारे महाराष्ट्र का ऑटो का ड्राइवर का भेष पहन के आए हो। अजू भाई, इसमें कुछ गलती नहीं है, आज तो एडजस्ट कर लेते हैं, फ्यूचर में नहीं। लेकिन एक बात जो ऑटो चालक नहीं है, जो बड़े गाड़ी के ड्राइवर है, उन्होंने खाकी पहनना चाहिए। ये हमारा महाराष्ट्र में जुनून रहेगा आज के बाद। और साथ ही साथ हमने ऑटो चालक को भी खाकी ड्रेस पहनना चाहिए, इसके लिए डिमांड किया। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि जो मैं ऑटो चालक का मीटिंग करने का, उनको ये कहने लगे बुढ़ापन में आपको पेंशन मिला।
तो जानते हो लोग क्या कहेंगे, लोग कहते जा रहे बाबा का लोग पागल हो गए, सरकार के पास तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका पेंशन कट कर रहा है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, ये क्या बात कर रहे क्या ड्राइवरों को पेंशन देगा तनोर भाई, ऐसी बात महाराष्ट्र में चल रही थी। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, अब इंटरनेट पे सर्च करो, महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए कल्याणकारी बोर्ड का निर्माण हुआ है और 50 करोड़ रुपया उस बोर्ड में अभी जमा है, 50 करोड़। तो सब कुछ हो सकता है, ड्राइवर को भी उम्र के 60 साल के बाद पेंशन मिल सकती है, उसके लिए हमें लड़ना होगा, सही है ना, उसके लिए हमें लड़ना होगा। और साथियों बिहार में मैं जैसे उतरा एयरपोर्ट पे, वहां पे मैंने एक नाम पढ़ा, जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा, सही है ना, जय प्रकाश नारायण जी के बारे में कौन नहीं जानता, देश का पूरा ये देश सब जानता है जय प्रकाश नारायण जी को, समाजवादी आंदोलन में और बिहार में उनका बहुत योगदान रहा। और आज जितने भी नेता है जो समाजवाद की बात करते, जो बराबरी की बात करते, जो उत्कृष्टता की बात करते, वो सब लोग जय प्रकाश नारायण के आंदोलन से खड़े हुए। जो आज के मुख्यमंत्री है वो भी उसी आंदोलन से खड़े हुए। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, जो भी है, जय प्रकाश जी नारायण जी का आंदोलन इस बिहार ने और देश ने देखा है। साथियों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार था, उन्होंने आने वाली लागू किया और जय प्रकाश नारायण जी का इसी बिहार से आंदोलन खड़ा हुआ और उन्होंने दिल्ली का सरकार बदल दिया, उसका नाम है जय प्रकाश नारायण। मैं हूँ पटना में, मीटिंग चल रहा है, बाद में फोन करूंगा। जिसमें जिस मिट्टी में यह ताकत है कि देश का तख्त, देश का राज बदल सकता है, यह वो बिहार। तो साथियों मैं इस बिहार में इसलिए आया हूँ, मैंने कई बार हमारे भूपेंद्र भाई से, हमारे देवेंद्र भाई से और हमारे धर्मेंद्र भाई से कहा था मुझे बिहार आना है, इसीलिए बिहार आना है कि मैं समझना चाहता हूँ बिहार की राजनीति, मैं समझना चाहता हूँ बिहार के ड्राइवर का दर्द। तो साथियों राजनीति अभी तेज है, आप देख रहे हैं उधर झंडे लगे हुए हैं, कोई कांग्रेस का झंडा ले रहा है, कोई भाजपा का ले रहा है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, खत्म कर दूंगा 2 मिनट। भूपेंद्र भाई, सॉरी मैं भूपेंद्र भाई बोल गया, भूपेंद्र भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भूपेंद्र भाई, तो भूपेंद्र भाई हम राजनीति करने नहीं आए, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, अगर ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनता है, ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनता है, तो ड्राइवर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम किसी को सख्त पे बिठा भी सकते हैं, तो किसी को सत्ता से नीचे उतार भी सकते हैं। हमारी आबादी कितनी आपको बताए, 25 करोड़ है देश में, हमारी आबादी कितनी है, 25 करोड़ है। हम ये जो डिमांड कर रहे हैं, कितने साल से आजू साहब हम लड़ रहे हैं, कितने साल से जंगल में हम लड़ रहे हैं रस्ते की लड़ाई, लेकिन आयोग नहीं हो रहा है। अगर हमारा आजू भाई, हमारा आजू दया प्रसाद मंडली उड़ीसा से अगर एमपी बनते हैं तो हमारे बात सुनी जाएंगी कि नहीं सुनी जाएंगी, सुनी जाएंगी कि नहीं सुनी जाएंगी। हालांकि वो मंजूर नहीं इस बात को, हम रात को बात कर रहे थे राजू भाई आप रुक जाए एमपी के लिए, बोले बाबा साहब आप मरोगे, मुझे नहीं रुकना है। लेकिन साथियों हमारे आवाज उठाने वाला इंसान सही में नहीं करे, आप मुझे बताइए। तो साथियों अपनी राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो हमारे साथ राजनीति करेगा उसको सत्ता से बेदखल करने की ताकत हमें होनी चाहिए, इसलिए ये और साथियों में आगे आपका ज्यादा वक्त नहीं मिलना। हमारे आमचं जे महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्र तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये कधी पण या, म्हणजे मी काय म्हणतो महाराष्ट्र में आप कभी भी आइए, महाराष्ट्र में या देश के किसी राज्य में अगर किसी ड्राइवर को तकलीफ होती है तो साथियों हम आपके साथ में तन मन धन से खड़े हैं, तन मन धन से खड़े। मैं जब यहाँ पे आया तो ये टैक्सी मैंने देखा,
कूलर पे जाते हैं ना लोग, कूलर पे टोटो तो कूलर टैक्सी भूपेंद्र भाई नहीं देते। उपेंद्र भी सही कहा ना? उपेंद्र उपेंद्र भाई ने वो कूलर टैक्सी देखा। हमारे महाराष्ट्र में वो जो टूरिंग पे जाते हैं ना उसको हमने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? वो टूलर के लिए उनको जो प्लेट है, कितना हुआ? नहीं 10 से ऊपर व्हाइट जा रहा प्लेट है, किसी को भी लेके चलते हैं उसको परमिशन नहीं है। महाराष्ट्र में हमने आंदोलन किया रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? और ये जो रैपिडो है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसको बंद कर दिया। कोई वीडियो ये रैपिडो वाले